call me back immediately, Ritvik. चले? One second. हेलो ऋत्विक, मैं उमा बोल रही हूँ। यस डॉक्टर मेहता। व्हाट? कब हुआ ये? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है मैं बस अभी पहुंचता हूँ। बाय। क्या हुआ? इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना होगा। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं तुम न्यू ईयर की पार्टी तुम एंजॉय करो, मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ। ओके कम सुन। अरे दुर्गा, ऋत्विक कहाँ है? वो हॉस्पिटल से इमरजेंसी फोन आ गया था तो हॉस्पिटल गए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? माँ इमरजेंसी केस था। लेकिन आज न्यू ईयर पार्टी है। अब पेशेंट की जान खतरे में हो तो वो न्यू ईयर की पार्टी मनाने थोड़ी यहाँ चला आएगा। माँ वो जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। आओ। आओ। दो साल पहले मैंने अपनी बीवी और बच्ची को कार एक्सीडेंट में खो दिया था। कविता, कविता, कविता। ये क्या? परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक नई उलझन सामने आकर खड़ी हो जाती है। हर बार एक नया सवाल सामने आ जाता है। कहाँ मिलेंगे इसके जवाब? इसके जवाब कौन दे पाएगा? तुझसे मिलके बड़ी खुशी हुई यार। 5 साल बाद हम मिले, फिर भी तूने मुझे पहचान लिया। अरे यार, दोस्तों को कोई कभी भूलता है क्या? क्यों नहीं यार, आज ही की बात ले लो। मेरा अपना फ्रेंड साहिल, मैंने उसे देखा एक सिग्नल पे, चिल्लाया साहिल साहिल साहिल, लेकिन वो रुका नहीं। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब पता नहीं कौन देगा मुंबई में उसका पता मुझे। ये वही औरत है जो उस वक्त उसके साथ गाड़ी में थी। मैं जस्ट मिल के आता हूँ। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome 2005. Wish you Happy New Year. दुर्गा तुम पार्टी में वापस नहीं आए? क्यों? वो एक्चुअली रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए भी देर हो गई मुझे। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो पता चला कोई अर्जेंसी थी नहीं। मैंने सोचा कि जब तक मैं पार्टी में पहुंचूंगा तब तक पार्टी खत्म हो जाएगी, इसीलिए सीधा घर चला आया। बस अभी अभी आया हूँ, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले। एनीवे, हाउ वाज द पार्टी? ठीक ठीक। दुर्गा, सिर्फ ठीक थी? मुझे तो लगा पार्टी बहुत बढ़िया होगी।
काफी एंजॉय किया होगा तुमने। कोई नए लोग मिले? फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो नहीं, हाँ कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई। इनफैक्ट एक ऐसे इंसान से मिली मैं जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, कौन? ये मैंने वहां कविता को देखा, वो वहां डांस कर रही थी पार्टी में। दुर्गा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम तो जानती हो कि वो इस दुनिया में। तभी तो मैं हैरान हो रही हूँ कि मैंने उसे कैसे देखा। जैसे अभी तुम मेरे आंखों के सामने खड़े हो ना, वैसे ही वो मेरे आंखों के सामने खड़ी थी। दुर्गा, ये जानते हुए भी कि वो मर चुकी है, तुम ये सब बात। दुर्गा प्लीज, जिसकी चिता मैंने अपने इन हाथों से जलाई, तुम उसे कैसे देख सकती हो? वो तो कब की राख हो चुकी होगी। दुर्गा, मैं जब जब उसके बारे में सोचता हूं तो हाँ, मेरे ख्यालों में वो हमेशा जिंदा रहती है। मेरा दिल बहुत रोता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई, क्यों छोड़ के चली गई मुझे। और तुम कहती हो कि तुमने उससे देखा। दुर्गा, जो बात हो ही नहीं सकती, उसके बारे में सोच के भी दिल बहुत दुखता है। दुर्गा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने आर्यन को देखा है तो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल मुझ पे अब भी भरोसा नहीं करता। मैं भला क्यों अपनी पत्नी और बेटी की मौत की झूठी कहानी सुनाऊंगा तुम्हें? बताओ दुर्गा, क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूं? आज के बाद प्लीज। ऋत्विक, ऋत्विक, आई एम सॉरी। देखो, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? दुर्गा, अब चाहे तुम्हें जो भी कहना तुम कहो, लेकिन तुम मुझ पे शक करती हो। नहीं ऋत्विक। नहीं दुर्गा, अब तो मुझे सोच सोच के घबराहट हो रही है कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, मानती हूँ शायद मेरी आंखों को, शायद नहीं, जरूर मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। मैंने किसी और को ही देखा होगा। हाँ दुर्गा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन दुर्गा, आज के बाद प्लीज कभी मुझ पे शक मत कर, प्लीज। नहीं ऋत्विक, मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्या जरूरत थी मुझे ऋत्विक से वो सब बात करने की? कितना दिल दुखाया मैंने उनका। क्यों मेरे दिल में बार बार शक का साया लहरा जाता है? तुम हो इसकी वजह आर्यन। जब भी मैं खुद को ऋत्विक के नजदीक महसूस करने लगती हूँ, तभी न जाने कैसे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि कुछ पल के लिए हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ जाती है कि, और मेरे दिल ने जो ये शक करने की आदत पाली है, उसके जिम्मेदार तुम हो।
क्यों? मैंने तुमसे वादा किया था कि अपने अतीत में झांकने के बजाय अपने आने वाले कल की तरफ अपने कदम बढ़ाऊंगी। मैं जानती हूँ कि इसी में मेरे बच्चों की भी खुशी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ऋत्विक एक अच्छे इंसान है। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल और मेरा दिमाग खुद को पूरी तरह से उनका बना ही नहीं पाता। ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा है इस रिश्ते को ना जोड़ने के बारे में। जैसे कोई बार बार मेरे कानों में कह रहा है कि दुर्गा, संभल कर दुर्गा। मगर किससे संभल कर? ये चेतावनी क्यों और किस बारे में? हेलो खुशी, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा था। ध्रुव, फोन डेड था, शायद थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुआ। मैंने कल ऑफिस की पार्टी में तुम्हें बहुत मिस किया। तुम तो जानते हो ना, मैं नाना जी के साथ वक्त बिताना चाहती थी। एनीवेज, मैं थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची हूँ। खुशी, तुम ऐसी खोई खोई बातें क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? एवरीथिंग इज ऑलराइट ना? ध्रुव, मैंने फिर से एक सपना देखा। उस सपने में मैंने एक जगह देखी। ऐसे लगता था जैसे वो जगह धरती के नीचे थी। वहाँ बहुत अंधेरा था और काफी डरावनी भी थी। खुशी, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब समझा सकता हूँ। पता है तुमने ये सपना क्यों देखा है? क्योंकि जो गुड न्यूज मैं तुम्हें देने वाला हूँ ना, उसका संबंध तुम्हारे इसी सपने के साथ है। हमें अभी थोड़ी देर पहले फैक्स मिला है कि हमारी ग्रांट अप्रूव हो गई है। हमें खुदाई करने की इजाजत मिल चुकी है और अब हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल से ही अपना काम साइट पर शुरू करवा दूँ। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि तुम्हारे सपने का मतलब क्या है? पर ध्रुव, मेरी बात तो... खुशी, इस वक्त तो मुझे एक ही बात सुनाई और दिखाई दे रही है, और वो ये कि फाइनली हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर कल हम लोग साइट पर ही मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ध्रुव, तुम बात को जितना आसान समझ रहे हो, वो बात उतनी आसान है नहीं। न जाने क्यों उस जगह को लेकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। एक अजीब सा एहसास होता है, गहरे राज अपने दिल में समाये हुए। वो जगह धरती की गहराइयों में दब चुकी है। लगता है जैसे मेरे दिल और दिमाग के गहराई में जाकर वो कुछ कहना चाहती है, मगर क्या? तुम यहाँ क्या? इसने देख लिया तो पागल हो गई क्या? मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब तुम नहीं आई तो क्या करता, मुझे आना ही पड़ा। और मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। बोलो, क्या कहना है? क्या कहूँ? जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने मुझे उस लड़की को नकली कविता बनाने का आइडिया दिया था। हाँ तो क्या हुआ? वो वहां पर न्यू ईयर की पार्टी में डांस करती हुई दिखाई दी दुर्गा को, और उसने मेरे घर पर आकर सवाल जवाब किए मुझसे। अब तुम सोचो क्या हाल हुआ होगा मेरा। कोई मुझे आकर ये बताए कि मैंने तुम्हारी मरी हुई पत्नी को डांस करते हुए देखा न्यू ईयर पार्टी में। ये अच्छा तो नहीं हुआ, पर ये हुआ कैसे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक गड़बड़ शुरू हो गई। सबसे पहले दुर्गा का डॉक्टर मल्होत्रा से मिलना,
पता नहीं उस डॉक्टर ने क्या कह दिया कि दुर्गा को उसी वक्त कविता की फोटो देखनी थी। फिर ये ऋत्विक कह रहा था कि लंदन से कभी वापस नहीं आएगा, पहुंच गया मुंबई, और रास्ते में मुझे देखकर साहिल साहिल कहकर पुकारने लगा। और अब ये नई प्रॉब्लम, जिस लड़की को हमने कविता बनाया था दुर्गा ने उसे देख लिया। इतने कम वक्त में इतने सारे इत्तेफाक। ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसके बारे में पहले से कोई जान लेता है। किसी की सोच हमसे 2 कदम आगे चल रही है और वही सोच रोज रोज कोई ना कोई मुसीबतें पैदा कर रही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये सब कौन कर रहा है। मैं क्या वाकई ठीक कह रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा सा बच्चा ही तो है, वो ऐसे इतने बड़े बड़े इत्तेफाक कैसे करवा सकता है? आई एम श्योर आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा, अभी तो बस शुरुआत है।